पिछले मॉड्यूल में हमने कौन सी मछली की प्रजाति का चुनाव करें, उसके लिए कौन से निकष होते हैं, इसकी जानकारी ली। इस मॉड्यूल में मछली के खाद्य के बारे में जानकारी लेते हैं। खाद्य का निर्धारण। बायोफ्लॉक मत्स्य खेती में मछली की विष्ठा और फीड से बचे हुए प्रोटीन के साथ सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, माइक्रोअल्गी आदि का उपयोग करके पानी में तैरता ढेल तैयार किया जाता है, जो मछली का चारा बन जाता है। माइक्रोबियल कॉलोनी के उत्पादन के लिए मछली टैंक में कार्ब नाइट्रोजन CN अनुपात 10:1 या 15:1 होने की आवश्यकता होती है। मतलब बायोफ्लॉक के पानी में हर 10 से 15 भाग कार्बन के पीछे 1 भाग नाइट्रोजन होना चाहिए। उसके लिए आपको यह अनुमान लगाना होगा कि आपको मछली के चारे से कितनी नाइट्रोजन मिलेगी। इस अनुमान के अनुसार कार्ब की मात्रा तय करके पानी में डालनी होगी। यह कार्ब उच्च कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थों से जैसे गुड़ या काकवी, मक्का, गेहूं, चावल की भूसी या आटा आदि से प्राप्त किया जा सकता है। किसी एक प्रकार के आटे का उपयोग करने की तुलना में 2 से 3 अनाज के आटे के मिश्रण का उपयोग करने से बेहतर परिणाम मिल सकता है। मछली के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पूरी करने हेतु अच्छी गुणवत्ता वाले पेलेटेड खाद्य का इस्तेमाल करें। खाद्य का निर्धारण करने के लिए C/N रेशियो माने कार्बन नाइट्रोजन अनुपात इस तरीके से करें। पहले आप फीड में प्रोटीन परसेंटेज क्या है ये जान ले। मानो फीड में 23% प्रोटीन है। इस फीड का उपयोग करने के बाद लगभग 25% प्रोटीन मछली के शरीर में स्थिर हो जाएगा और शेष 75% प्रोटीन नाइट्रोजन के रूप में पानी में वापस आ जाएगा। इसलिए यदि 100 ग्राम फीड का उपयोग करते हैं तो 75% प्रोटीन यानी 17.25 वापस पानी में आएगा। इस 17.25 ग्राम प्रोटीन में 16% नाइट्रोजन होता है, तो यह हो गया 2.76 ग्राम नाइट्रोजन। अच्छा CN रेशियो पाने के लिए आपको इसमें चावल की भूसी मिलानी होगी। चावल की भूसी में 13% प्रोटीन होती है। 150 ग्राम भूसी मिलाने से हमें 19.5 ग्राम प्रोटीन मिलते हैं। 19.5 ग्राम प्रोटीन से प्राप्त होता है 3.12 ग्राम नाइट्रोजन। अब कुल मिलाकर टैंक में नाइट्रोजन होगा 5.88 ग्राम। इसी प्रकार 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 57 ग्राम कार्बन प्राप्त होता है। तो अब कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है 57:5.88, मतलब 9.69:1, जो 10:1 समझा जा सकता है। अगर अपेक्षित FCR 1.2 से 1.4 है तो 100 किलो उत्पादन के लिए 140 किलो खाद की जरूरत होगी, जो होगा 93 किलो कार्बन चावल की भूसी और 47 किलो मछली की खाद। सूक्ष्म जीव की सहायता के ढेल की सही मात्रा का उत्पादन करने के लिए फीड के साथ साथ पानी का तापमान, pH, पानी में घुले ऑक्सीजन की मात्रा आदि जैसे कारक महत्वपूर्ण है। पानी की गुणवत्ता की जांच। बायोफ्लॉक मछली पालन में मछली टैंक की पानी की गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए। 1 सप्ताह में 1 से 2 बार। तिलापिया मछली के लिए पानी में तैरते ढेल की मात्रा
इम्हॉफ कोन की मदद से सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच मापे। उसके लिए टंकी में लगभग 15 सेंटीमीटर की गहराई पर 1 लीटर पानी ले। यह पानी टंकी में कम से कम 2 अलग अलग जगहों से लेना चाहिए। तिलापिया मछली के लिए साका पहले 2 महीनों के लिए 1 से 6 मिलीलीटर प्रति लीटर और अगले 2-3 महीनों के लिए 6 से 20 मिलीलीटर प्रति लीटर और 4 महीनों के बाद 30 से 50 मिलीलीटर प्रति लीटर होना आवश्यक है। 30 से 50 मिलीलीटर प्रति लीटर मात्रा प्राप्त करने के बाद कार्बन मात्रा कम करते हुए पूरी तरह से बंद की जा सकती है। अन्य कारक बायोफ्लॉक टैंक पानी पीएच इष्टतम सीमा 6.5 से 7.5, कुल घुलित ठोस टीडीएस रेंज 300 से 600 ppm, तापमान 28 से 30, ऑक्सीजन 4 से 5 ppm से अधिक, कुल उपलब्ध नाइट्रोजन रेंज 0.5 से 1 ppm, क्षारीयता 100 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक की सीमा होनी चाहिए। इन कारकों की समय समय पर जांच की जानी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण बातें, पानी के साथ ऑक्सीजन के समान मिश्रण के लिए टैंक में हवा का दबाव, विसारक मात्रा और डिजाइन उपयुक्त होना चाहिए। सर्दियों में पानी का तापमान बढ़ाने के लिए कम लागत वाली व्यवस्था कर सकते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं के मिश्रण से कम समय में और उचित मात्रा में तैरता ढेल तैयार किया जा सकता है। ऐसे मिश्रण बाजार में उपलब्ध है। टैंक में अतिरिक्त ढेल हर 2 से 3 दिनों में केंद्रीय नाली के माध्यम से हटा दिया जाना चाहिए। इसके लिए फर्श को पोंछने के लिए रबर के पोछे का इस्तेमाल करें। मछली के रोगों का निदान एवं उपचार समय समय पर करते रहना चाहिए। इस मॉड्यूल में हमने मछली के खाद के बारे में समझ लिया। अगले मॉड्यूल में हम आपको बायोफ्लॉक मछली पालन के वित्तीय प्रावधान को समझाएंगे।